हाय गाइस, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। तो अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो, मैं भी ठीक हूँ। बस बच्चों की तबीयत थोड़ी नरम गरम चल रही है, क्या कर सकते हैं, मौसम ही ऐसा है। और कोई बात नहीं, बच्चों की दवा चालू है, इंशाल्लाह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का खाना मैंने जल्दी ही चढ़ा दिया था क्योंकि आज पानी शुरू हो गया था, तो बस पानी भरना था और कपड़े धोने थे। जब पानी आता है तो ऐसे बहुत से काम होते हैं, जैसे कि पर्दे धोना, चादर धोना, कुशन कवर धोना। तो इसलिए मैंने सोचा था कि सालन जल्दी चढ़ा देती हूँ, बाकी के काम तो होते ही रहेंगे। तो देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी गोश्त। तो हमारे यहाँ जब इस किस्म के शोरबे वाले सालन बनते हैं तो हम गोश्त को सोन के चढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी किया था, मैंने गोश्त को सोन के चढ़ा दिया था। और अब तकरीबन गोश्त हमारा भुनाई पर आ चुका है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, तो बस अब मुझे इसकी करनी है भुनाई। भुनाई मैंने नहीं की थी, जैसे ही इसका पानी खुश्क हुआ तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, कि ये सोचते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि सालन जल जाए और लो भाई हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। मैंने सालन में आज डालने का सोचा है अरबी। वैसे तो नॉर्मली मैं अरबी इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ, पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और अगर सालन में डल जाए तो मैं वो सालन ही नहीं खाती थी। लेकिन खैर अब मैं थोड़ा बहुत गुजारे लायक काम चला लेती हूँ, शोरबे से खा लेती हूँ, या कभी कभी एक आध अरबी भी कोशिश करती हूँ खाने की। तो मैंने कपड़े जो हैं वो छत पर फैला दिए हैं, तकरीबन कपड़े धुल ही गए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। तो सोचा कि अब जब नेक्स्ट टाइम 2-3 दिनों के बाद मशीन लगाऊंगी पानी बंद होने से पहले, तो वो जो कपड़े रह गए हैं वो मैं तब धो लूँगी। और अभी कायनात ने दिन में खाना नहीं खाया है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको वोमिटिंग सी फील हो रही थी। तो कहने लगी मम्मा जब मुझे भूख लगेगी मैं तब खाना खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब भूख लगे, दिल करे तब खा लेना। तो अभी उसने मुझसे कहा है कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। वैसे तो मैंने कोशिश की थी कि कोई पड़ोस का कोई दिख जाए जिसको मैं भेज के उसके लिए ब्रेड बटर वगैरह मंगवा लूँ, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कोई भी नज़र नहीं आया। और वैसे भी मुझे सालन में अरबी डालनी है, तो वो लेने मुझे बाहर जाना ही है। तो बस अभी मैं पहनती हूँ बुरखा और जाकर अरबी लेकर आती हूँ, और कायनात के लिए ब्रेड बटर वगैरह लेकर आती हूँ। अहमद से भी पूछ लेती हूँ अगर उसे कुछ खाना है तो चलिए बस अब चलते हैं, बुरखा पहनते हैं और सामान लेकर आते हैं। तो मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेकर। जब मैं सब्ज़ी वाले की दुकान पर पहुंची तो फिर मुझे याद आया कि सिर्फ अरबी ही नहीं, मुझे धनिया और हरी मिर्ची भी लेनी है। ये दोनों चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। और देखिए ये रहा कर रही है मेरे पीछे गुस्सा। ये इसने पता नहीं कौन सी आदत सीख ली है, जब इसका मूड ख़राब होता है तो ये चीज़ें उठाकर फेंकना शुरू कर देती है। मैं मना भी कर रही हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं इसकी ये आदत कैसे जाएगी, लगता है पिटाई ही लगानी पड़ेगी। तो मैं लेकर आ गई हूँ सामान। तो ये मैंने लिया है कायनात के लिए बन, और बड़ा मक्खन नहीं मिला तो फ़िलहाल काम चलाने के लिए मैंने छोटा ही ले लिया है। और साथ ही इसके बाबा को मैं करने वाली हूँ मैसेज, ताकि वो रात में आते हुए बड़ा मक्खन ला के रख दें कायनात के लिए। लाजमी अभी एक बुखार चढ़ा है तो एक दो दिन तो परहेज़ करवाना ही पड़ेगा, इतनी जल्दी रोटी नहीं देनी चाहिए बच्चों को। तो ये है कि थोड़ा एहतियात करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं लाई हूँ, और साथ ही में लाई हूँ देखिए ये अरबी मिर्चें और हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी अपने घर का सामान लेने मैं खुद ही जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ और तो कोई था नहीं। अब्बा का इंतकाल हो गया था और अम्मी जो है वो मेरी जॉब किया करती थी। तो बस घर में मैं, मेरी भाभी और बच्चे ही होते थे। तो बच्चे छोटे थे इसलिए वो तो सामान लेने जा नहीं सकते थे, तो रोज़ाना जो भी सामान लेना होता था उसके लिए मैं ही मार्केट जाया करती थी। और मार्केट जो है वो हमारे घर से नज़दीक ही थी। तो मुझे ये धनिया मिर्च देख के याद आया कि जब मैं छोटी थी अक्सर सामान लेने जाते थे, उस वक्त 100-150 रुपये में बहुत सारा सामान आ जाया करता था। तकरीबन कुछ नहीं अगर आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि 4-5 दिन का तो सामान उसमें आराम से आ जाता था। सब्ज़ी वगैरह, टमाटर, आलू, प्याज जो भी हमें लेने होते थे वो आराम से आते थे। और सब्ज़ी वाले से बोलो धनिया मिर्चें फ्री में डाल दे तो वो डाल दिया करते थे। और आज आप बोलकर देखें तो ऐसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं कि यानी कि लगता है कि हम किसी और ही दुनिया की मखलूक हैं। तो खैर ये बातें तो चलती ही रहेंगी। तो चलिए अब मैं अपना बुर्खा उतार देती हूँ और फिर अपने काम को बढ़ाती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ रख दी है चाय बनाने के लिए, और साथ ही रख दिया है सालन भी भूनने के लिए। तो यहाँ बन रही है चाय, आंच को कर देते हैं थोड़ा सा तेज़। और यहाँ मैं सालन को भून रही हूँ। सालन भून जाए तो फिर जाके मैं छीलूँगी अरबी, और फिर सालन में डालकर बिल्कुल कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद जाना है मुझे छत पर। और छत पर मैं पानी डालकर आ गई थी, बस वाइपर लगाना है, कारपेट बिछाना है, कुछ चादर बिछानी है, और जो कपड़े सूख गए हैं
आज हो गए, वहीं बैठ कर तय कर लूँगी। नीचे लेकर आ जाती हूँ तो मुझे लाने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है और फिर और कामों में कपड़े इग्नोर हो जाते हैं। बस यही सोचते हुए कि अभी तय करती हूँ, अभी तय करती हूँ, पहले झाड़ू लगा लूँ, पोछा कर लूँ, बर्तन धो लूँ, तो फिर एक दिन में तो वो हो ही नहीं पाते। लाजमी मुझे नेक्स्ट डे हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज जब हम अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे छत पर, तो जो कपड़े सूख चुके होंगे उन्हें कर दूँगी वहाँ पर ही तय, और जो बाकी के कपड़े रह गए हैं, जो बास्केट में रखे हैं, वो गीले हैं, तो उन्हें भी लगे हाथों फैला दूँगी। तो बस चलिए अब बढ़ाते हैं अपने काम को। चाय बन जाए तो मैं कायनात को देती हूँ चाय, उसके बाद उसको लगा के दूंगी मक्खन और बन वगैरह भी, क्योंकि अभी उसे फीवर है तो वो अभी खुद कुछ भी नहीं करेगी, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि आजकल का बुखार वैसे भी बड़ा बुरा होता है। एक दफ़ा हो जाए तो 2-3 दिन तो किसी काम की हिम्मत ही नहीं होती, और फिर खैर वो तो बच्ची है। तो चलिए बस अभी बढ़ाते हैं अपने काम को आगे। तो हमारी चाय बनकर हो गई है तैयार, और मैंने बन में भी मक्खन लगा लिया है। तो चलिए कायनात को देते हैं, फिर उसको उसकी दवा भी खिलानी है। तो यहाँ बनके तैयार हो गई हैं हमारी रोटियाँ। तो यहाँ रोटी के साथ ही हमारा सालन भी हो गया है तैयार, और हमने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च भी शामिल कर दी है, और माशाल्लाह ये बनके हो गया है रेडी। तो बस इसी के साथ ही अब करते हैं इस व्लॉग का एंड। तो बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, मेरे बच्चे और हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।